हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो देखो क्या था कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, मान लीजिए डी है, तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d प्लस और डॉट 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 सो ऑन। यहाँ से कुछ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स बताया था कि भाई इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, डी आ रहा है, इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हैं, डी आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डी आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो आपको हर बार कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है वो कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर हमने इसमें बात की थी nth टर्म की, ठीक है ना। कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात किसकी की थी, nth टर्म। तो जो nth टर्म था वो क्या था, उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, an से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 से। ये क्या है, a2 है, ये क्या है हमारा a3, ये क्या है a4 एंड सो ऑन। तो देखो अगर हम सेकंड टर्म में देखेंगे तो d आ रहा है, थर्ड में 2d, फोर्थ में कितना आ रहा है 3d, फिफ्थ में कितना आएगा 4d आएगा। तो nवे जो टर्म है, nवा जो टर्म है उसमें कितना आएगा, n-1 इंटू कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो जो हमारा n1 टर्म है ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इस nth टर्म को आप दूसरा नाम क्या दे देते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म दे देते हैं इसको आप अपना नाम। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें 1 रखोगे a1 तो निकालो a1 कितना आएगा, तो a प्लस 1-1 इंटू डी, तो a आ जाएगा। अगर आप इसमें आप 2 पुट करोगे तो a2 कितना आएगा, a प्लस 2-1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा ओनली। ऐसे आप इसमें 3 रखोगे तो a प्लस 3-1 इंटू डी कितना आ जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही आप रखते चले जाओगे तो आपको इसके टर्म क्या होंगे, मिलते हुए चले जाएंगे। तो इट मीन्स दिस टर्म इज जनरल टर्म ऑफ AP, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, आप इसको nth टर्म का नाम भी दे सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, जनरल टर्म भी इसको नेम दे सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा जो जनरल टर्म है उसका नाम क्या हुआ, वो आपका टर्म जो है वो क्या हो जाएगा कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो जनरल टर्म है, समटाइम्स इसमें आपको कई बार कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं और कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। जैसे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू जो d है, इसमें मान लो आपको a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो आप क्या है, रिक्वायर्ड टर्म बता सकते हो। मान लो आपको n1 टर्म दिया है, आपको a पूछा है, n दिया है और d आपको दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप a बता सकते हो। मान लो आपको an दिया है, a दिया है और आपको n दिया है, तो आप क्या बता सकते हो, d बता सकते हो। तो यहाँ पे 4 बेसिकली अननोन क्वांटिटी हैं, an, a, n और कितना d। अगर इनमें से 3 क्वांटिटी आपको ज्ञात हैं या पता हैं तो हम 4th क्वांटिटी इसमें फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही इसमें किसकी, an की, यानी कि n टर्म की। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई AP है, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई AP है। तो जैसे मैं आपको सिंपल एक पॉइंट और बताता हूँ, जैसे मान लो a1, a2, a3 एंड डॉट 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 a10, ये हमारे पास कोई AP है। तो a10 से पहले कितना आया होगा, a9 भी आया होगा। और यहाँ पे जैसे a8, a9, a10, इससे पहले क्या मिला होगा आपको, a7, इससे पहले a6, इससे पहले a5, इससे पहले क्या मिला होगा आपको, a4। ठीक है, पॉइंट है कि mth टर्म फ्रॉम लास्ट। अब जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से आपको m1 टर्म बता करके इसमें देना है। तो जैसे इसमें ओवरऑल मान लीजिए कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स। और मान लीजिए मुझे यहाँ से ना 4th टर्म बताना है, 4th टर्म, कौन सा टर्म बताना है, 4th टर्म फ्रॉम लास्ट। कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से। तो देखो ओवरऑल इसके अंदर कितने टर्म आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। आपको लास्ट से कितना टर्म बताना है, आपको 4th वाला बताना है। तो आप यहाँ से 4 माइनस कर दो
और इसमें प्लस कितना कर दो, 1 ऐड कर दो। तो ज़रा चेक करना कितना आ रहा है आपका। तो ये आपको मिल रहा है 10 माइनस 4, कितना मिला 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए आपके पास जो दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें मान लो कितने टर्म है, n टर्म, और लास्ट से आपको सपोज करो कितना बताना है, m1 टर्म बताना है, m1 यानी m टर्म बताना है। तो n माइनस कितना कर रहे हैं हम, m, और प्लस क्या कर रहे हैं 1। तो लास्ट से जो m1 टर्म होगा वो शुरुआत से कौन सा हो जाएगा, n माइनस m प्लस 1 होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। जैसे और देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लास्ट से मुझे तीसरा टर्म चाहिए, यानी कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट अगर आपको चाहिए तो ये जो लास्ट से थर्ड टर्म है वो शुरुआत से कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 प्लस 1 थर्ड टर्म ये हो जाएगा। यानी कि 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो यानी कि 8th टर्म, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो लास्ट से थर्ड टर्म होगा वो शुरुआत से कौन सा टर्म हो जाएगा, 8th टर्म हो जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं। तो लास्ट से थर्ड वाला टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट से ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो ये शुरुआत से कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लास्ट से जो तीसरा वाला होगा वो शुरुआत से कौन सा हो जाएगा, 8th वाला हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत से टर्म निकालना बड़ा ही इजी रहेगा, लेकिन लास्ट से निकालना थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो जो लास्ट से हमारे पास टर्म है उसको हमने शुरुआत से देख लें तो पता चल जाएगा भाई शुरुआत से कौन से नंबर का है, तो ये बड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कितने टर्म हैं, मान लीजिए n टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस m प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। टर्म फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि अंतिम से जो m वां पद है वो शुरुआत से कौन से नंबर का आपको दिखाई देगा, n माइनस m प्लस 1th टर्म आपको दिखाई देगा। जैसे आप एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर दे रहे हैं तो अंतिम से 5वां बच्चा, ये हमको चेक करना है। तो अंतिम से 5वां वो शुरुआत से कौन से नंबर का हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें लाइन में 100 बच्चे खड़े हुए हैं तो अंतिम से जो 5वें नंबर का बच्चा होगा वो शुरुआत से कितने नंबर का हो जाएगा, 100 माइनस 5 प्लस 1, यानी कि वो बच्चा इधर से शुरुआत से कितने हो जाएगा, 96 नंबर का हो जाएगा, 96वें नंबर का बच्चा वो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, mth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा बड़ा ही बेसिक सा है और बहुत ईजी सा भी है। जैसे देखो मैं आपके सामने कुछ टर्म लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा a और a प्लस डी, मैंने पूछा बताओ भाई ये टर्म किस में है, तो क्या ये टर्म AP में है, नहीं आप नहीं कह सकते, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, D आ रहा है। अब आगे जो टर्म आ रहे होंगे उनका भी डिफरेंस D आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो किसी भी अर्थ में किसी भी आपके पास जो प्रोग्रेशन दे रखा है, कोई भी प्रोग्रेशन अगर आपको बताना है कि बताइए प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक है कैसा है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि उसमें कम से कम 3 टर्म जरूरी हैं, यानी कि उस टर्म के उस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स, एटलीस्ट बी नीड 3 टर्म्स। क्लियर है। तो अब मैं जैसे आपके सामने कुछ टर्म लिख रहा हूँ, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब मैं पूछता हूँ बताओ भाई ये टर्म जो है AP में है क्या, तो देखो जरा चेक करो। इस टर्म में से इसको माइनस करो आप, कितना आएगा, D आएगा। इस टर्म में से इसको माइनस करो, कितना आएगा, D आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है हर बार वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज टर्म आर इन AP। ये जो टर्म है वो किस में है, AP में है। अगला देख लेते हैं, जैसे है a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस कितना 3D। देखो जरा, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 2D मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2D मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2D मिलेगा। चेक कर लो, a माइनस डी माइनस a माइनस 3D, ओपन कर दो तो a माइनस डी माइनस a प्लस 3D, a से a कैंसिल, माइनस डी प्लस 3D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी चेक कर लो, a प्लस डी में से आप माइनस कर दो a माइनस डी को, तो a प्लस डी माइनस a प्लस डी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2D बचेगा। और भी ट्राई कर लो, चलो तो 2D पहले भी आया, 2D फिर आ गया, इसमें से इसको माइनस कर लो। देखो तो a प्लस 3D में से आप माइनस कर रहे हो किसको, a प्लस डी को, तो ये कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल, 3D माइनस डी कितना हो जाएगा, 2D। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। तो ये भी जो टर्म है हमारे सामने वो कैसे हैं, AP में है। क्लियर। अगला देख लो, अगला है a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी,
ठीक है ना, और a प्लस कितना 2d। क्लियर। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे आपको d मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे d मिलेगा, इसमें से माइनस d, इसमें से माइनस करोगे कितना मिलेगा d मिलेगा। यानी कि अगर आप लगातार दो टर्मों को माइनस कर रहे हो एक दूसरे में से, यानी अगले टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर रहे हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो आपको हमेशा डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म किस में है, AP में है ये भी टर्म। अगला है कि भाई a माइनस 5d, a माइनस 3d, a प्लस 3d, सॉरी a माइनस d, a प्लस d, a माइनस 3d और a प्लस कितना 5d, a प्लस कितना 5d। तो देखो कितने टर्म है इसके अंदर, 6 टर्म। इसमें से माइनस करो आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा। क्लियर, 2d मिलेगा। इसमें से माइनस करोगे 2d मिलेगा, इसमें से माइनस करोगे 2d मिलेगा, इसमें से माइनस 2d मिलेगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 2d मिलेगा। तो ये टर्म भी हमें किस में नज़र आ रहे हैं कि AP में नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही आप और भी चेक करते जाओ, तो ऐसे ही आप चेक करते जाओगे तो टर्म हमें किस मिलते जाएंगे, AP मिलते जाएंगे इस तरह से। देखो ये 3 टर्म्स हैं इन AP, ये क्या है 4 टर्म्स इन AP, ये क्या है 5 टर्म्स इन AP, ये क्या है 6 टर्म्स इन AP। अब आप नोटिस करो, जब 3 टर्म्स की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या है D, जब 4 टर्म्स की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस 2D, 5 टर्म्स की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस D, 6 टर्म्स की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2D। यानी whenever we are selecting odd number of terms then the common difference is D, and when we are selecting even number of terms then the common difference is what, 2D। क्लियर। अब इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है, देखो तो देखो पहली बात तो आप नोटिस करो, ये सारे के सारे टर्म ऐड करके देख लो आप, सब में D कट जाएगा, देखो जरा कट रहा है ना। अब आप सब के सभी टर्मों को ऐड कर दोगे ना, इन सबको टर्मों को ऐड करोगे आप, तो देखो 3D कैंसिल, माइनस का ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली A बचेगा, यानी D वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस का 2D कैंसिल, D कैंसिल। तो आप इसमें जब इनको टर्मों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि सारे के सारे D कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे इसमें आप सबको टर्म को ऐड करोगे आप, तो सभी के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है ओनली A बचेगा, मतलब A वाला पोर्शन बचेगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये टर्म आपके इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है। जैसे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो छोटा है फिर ये बड़ा है फिर ये बड़ा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा भाई A और D कैसे हैं। अगर A और D मान लो दोनों नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो उस पर डिपेंड करेगा भाई कि ये लगातार ये बढ़ेगा ये कम होगा, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन जनरली हम ऐसे मान के चलते हैं कि भाई ये आपको A माइनस D दिख रहा है, ये आपको A प्लस D दिख रहा है, तो ये मान लो छोटा है ये वाला बड़ा है, बस इतना आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हम यूज़ तब करने वाले होते हैं जब आपको 3 टर्म दे रखे हों। इसका हम यूज़ कब करेंगे, जैसे मान लो आपको 3 टर्म दे रखे हैं और उनका ना आपको एडिशन दे रखा है, आपको 3 टर्म दे रखे हैं और उनका क्या दे रखा है, आपको एडिशन। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन टर्म को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो आपको किसी भी AP के 4 टर्म दे रखे हैं और उनका सम दे रखा है, तो आपको ये टर्म सिलेक्ट कर लेने चाहिए। अगर मान लो किसी AP के 4 टर्म दे रखे हैं, 5 टर्म दे रखे हैं और वो AP में है, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो 6 टर्म दे रखे हैं और वो AP में है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। चलिए देख लेते हैं इनका यूज़ अभी, ठीक है ना, इनका भी हम यूज़ देख लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन में कहा, मैंने एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि मान लो भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और उसके जो एंगल्स हैं वो AP में हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, और उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री है। तो रिमेनिंग एंगल बताइए आप। तो देखो समझो आप बात, किसी ट्राइंगल के एंगल AP में दे रखे हैं, तो जब भी एंगल AP में दे रखे हैं आपको और 3 एंगल दे रखे हैं, तो आप क्या मान सकते हो, A माइनस D। आप क्या मान लो इनको, आप इनको एज्यूम कर लो A माइनस D, A और A प्लस D। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल कितने होते हैं, 3 ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, पॉइंट आता है कि हमने इनको ही क्यों चुना है। हम तो सिंपल ऐसे भी चुन सकते थे A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है ना, A प्लस कितना 2D, ये भी सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे D कैंसिल हो जाएगा, तो D कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा और कुछ वैल्यू पता हो जाएगी। तो हमको कैसे पता चलेगा भाई ऐड करना ही करना है। तो आप समझो, जब भी टर्म का आपको सम दे रखा हो,
वेन एवर यू आर गिवन द टर्म सम ऑफ द टर्म्स, तो आपको हमेशा टर्म इस तरह से माननी चाहिए। अब आप कहेंगे सम तो दे ही नहीं रखा टर्म्स का, तो बिल्कुल दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा, देखो कैसे। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसका सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, और एंगल क्या है, एपी में है। तो एंगल एपी में है, तो आप एक बात बताइए, अगर ये वाला मान लो पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, तो क्या इन तीनों को जोड़ देंगे एंगल्स को, तो क्या ये 180 नहीं होगा, क्या हो जाएगा। इसका मतलब अपन को सम दे रखा है, तो ये देखो डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू कितना हो गया 180, तो a कितना हो जाएगा 60, a कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। a हमारे पास कितना आ चुका है, ठीक है, तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना, तो a 60 आ गया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था कि भाई सबसे छोटा वाला हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो आप सोचो कि भाई a माइनस डी, a और a प्लस डी आपने जो एंगल एज्यूम किए थे, तो इसमें हमको सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, a माइनस डी, तो a माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया। अब इसमें आप a का वैल्यू पुट कर दो, तो 60 माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 30, तो इसको आप इधर ले जाओगे, तो फिर ये हमारा d कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 60 प्लस कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, तो माइनस डी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो हमारे एंगल्स क्या थे, देखो a आ गया है और d आ गया है, तो हमारे एंगल्स क्या थे, देखो एंगल्स थे, पहला एंगल है हमारा, फर्स्ट एंगल क्या है a माइनस डी, दूसरा क्या है a, और तीसरा क्या है a प्लस डी। तो देखो a माइनस डी, a कितना है 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, ये 30 तो आपका है, ये सॉरी ये कितना 60 है आपका, ये आ गया था, और a प्लस डी कितना 60 प्लस कितना 30, तो हमारा कितना आ गया 90। तो एंगल्स हमारे क्या क्या हो गए 30, 60 और 90, ये एंगल्स हो गए। अब आप इनको सम कर दोगे तो 180 आ जाएगा, अगर इनका सम करोगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, और सबसे छोटा एंगल देखो कितना है 30 भी है ना, और इसमें से इसको माइनस करोगे 30, इसमें से इसको माइनस करोगे 30, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स किस में है, एपी में भी हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, देखो चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ 2, 7, 12 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका आपको 10th टर्म बताना है। तो देखो इसमें a क्या है ना, क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, फर्स्ट नंबर में a हमारे पास कितना है 2, और d कितना है 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना 5, क्योंकि ये AP आपको दे रखी है। हमने कुछ पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें ये जाना था कि किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन को, या हमारे पास जो सीक्वेंस था या प्रोग्रेशन जो था, उसको हमें AP कैसे बताना है। तो AP बताने का तरीका क्या था कि आप A2 में से A1 माइनस कर रहे थे, A3 में से A2 माइनस कर रहे थे, A4 में से आप A3 को माइनस कर रहे थे, तो आप बता पा रहे थे कि D हमारा कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने वहाँ से D बताया था, फिर हम बता पा रहे थे भाई ये AP में है या नहीं है, क्योंकि D सेम आता तो AP में, लेकिन इसमें क्वेश्चनों में आपको सब में AP दे रखा है इसको, ठीक है ना। आपको 10th टर्म बता के देखना है इसका, तो D हमारा कितना आ गया 5 आ गया है। तो हम जानते हैं सिंस an कितना होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपको क्या बताना है a10, तो n कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो a10 कितना हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस कितना हो जाएगा 9d, तो a कितना बताओ जरा 2 है, और 9d d कितना बताओ जरा 5 है, तो 9 5 जब 45 और 2 कितना हो गया 47 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू √2 और d का वैल्यू निकाल लो, तो 3√2 माइनस √2, तो 3√2 में से √2 जाएगा तो 2√2 बचेगा, है ना। ऐसा मत करना √2 से √2 काट दो 3 बचा दो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है 18th टर्म बताना है, यानी a18 बताना है। तो सिंस अपन जानते हैं an कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a18 कितना हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a देखो कितना भाई, a हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर √2, और 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2√2 आ रही है, तो ये √2 हो गया 7 2 या 34 हो गया, और √2 हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल 35 √2, कितना आ गया 35 √2, यानी जो 18वां टर्म है आपका 18th टर्म है इसमें, यानी कि ऐसे आप चलते चले जाओगे तो आपको 18th टर्म कितना मिलने वाला है 35 √2 मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें आपको a दे रखा है 9
और डी कितना होगा, देखो 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। देखो मैं डायरेक्टली इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सब AP हैं। आपको ये क्वेश्चन में दिए जाए कि बताओ भाई ये AP है कि नहीं है, तो आप A2 में से A1 माइनस करो, फिर A3 में से A2 माइनस करो, A4 में से A3 माइनस करो, फिर देखो कि सब इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर सारे के सारे डिफरेंस इक्वल आएंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। ठीक है, यानी जो प्रोग्रेशन है वो किस में हो जाएगा, AP में। आपको क्या पूछा गया बताओ जरा, A24, यानी कि 24th टर्म पूछा गया आपसे, यानी A24 पूछा गया है, तो n का वैल्यू कितना हो गया बताओ जरा, 24 हो गया। तो देखो जनरल टर्म कितना होता है आपका, जनरल टर्म आपका होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A24 क्या हो जाएगा, a प्लस 24 माइनस इंटू डी। क्लियर। तो देखो ये a आपको कितना दे रखा है, 9 प्लस 23, d कितना है बताओ जरा, 4 है, तो 23 4 जा और प्लस कर दो 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A24 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP इज -81। देखो ये आपको ना AP दे रखी है, 21 18 15 ऐसे दे रखी है, तो इसका कौन सा वाला टर्म कितना है, -18 है। तो अगर आप AP को देखोगे तो उस AP में आपको A कितना नज़र आ रहा है, 21, और D कितना हो जाएगा बताओ जरा, 18 माइनस 21 इक्वल टू कितना होगा, -3 हो जाएगा। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि AN मान लो कितना हमारे पास, -81, यानी जो AN है वो मतलब माइनस का जो 81 है वो क्या है, हमारा n वां टर्म है। लेट एज्यूम, क्वेश्चन में कह रहा है बताओ भाई ये वाला टर्म कौन से नंबर का है इसमें, है ना, ये हमको बताना है। तो अगर ये हमको बताना है तो मैंने एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये टर्म हमारा मान लो कौन सा है, n वां है। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या होता था, सिंस जनरल टर्म हमारे पास, जनरल टर्म इज, व्हाट इज जनरल टर्म, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जब भी आप क्वेश्चन करें हमेशा ध्यान रखा करो, जब मैं पूछूं भाई जनरल टर्म क्या होता है तो आप कुछ खुद भी ट्राई करिए, है ना, कि भाई ये होता है, तो आप थोड़ी थोड़ी साथ में बोल सकते हैं। अब जैसे मैं आगे स्टेप लिखने वाला हूँ, आप अपने दिमाग में भी इस चीज़ को लेके आओ कि भाई हम क्या लिखने वाले हैं आगे चल के, है ना। तो ये तो हो गया माइनस का 81, a आपको कितना दे रखा है बताओ जरा, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बताओ जरा, -3। कैलकुलेट कर लो, इसको आप इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और 100 कितना हो जाएगा 2 माइनस का, और ये कितना हो गया माइनस का 3 टाइम्स n माइनस 1, माइनस के 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो n माइनस 1, 1 को इधर ले जाओगे तो n इक्वल टू कितना हो गया 35। यानी कि ये वाली जो आपको AP दे रखी है इसका 35th टर्म कौन सा है, माइनस का 81 है। सेकेंड पार्ट है हमारे सामने कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 है। तो देखो AP जो आपको दे रखी है उसमें A क्या है आपका 84, और D कितना होगा देखो 80 माइनस 84। एक बात नोटिस कर लेना इस बात को कि विच टर्म ऑफ AP ये ऑलरेडी आपको AP दे रखी है, ठीक है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही आपको AP दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलिए, तो ये AP आपको खुद ही दे रखी है, तो D आपको कितना हो गया 80 माइनस कितना 84 हो गया। तो मैं लेट एज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट AN इक्वल टू मेरा कितना है 0। तो सिंस जनरल टर्म हमारा कितना होता है, AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो भाई A कितना, AN हमारे पास कितना है 0, A कितना है 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बोलो भाई माइनस का 4, इसको इधर ले आओ तो 84 माइनस का इक्वल टू माइनस का 4n माइनस 1, इसका डिवाइड करोगे तो 2 हो गया 1 हो गया n माइनस 1, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया n का वैल्यू आ गया, यानी कि 22th जो हमारा टर्म है वो क्या है, वही हमारा क्या है an है, ठीक है ना। यानी कि 22nd वाला टर्म हमारा क्या है 0 है। क्वेश्चन में कह रहा है इज 301 एनी टर्म ऑफ दिस। तो पहले तो आप ये देख लो 11 माइनस 5 कितना बचता है 6, 17 माइनस 11 कितना है 6, 23 माइनस 70 कितना है 6 है। तो ये तो दिया गया आपको जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, ये तो AP है। तो AP का क्या ये 301 कोई नंबर का टर्म है, तो देख लेते हैं भाई कौन से नंबर का है। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, देखो यहाँ से क्लियरली क्या देख पा रहे हो भाई,
ए इक्वल टू कितना है 5। अब देखो यहाँ से देखो 11 माइनस 5 इक्वल टू 17 माइनस 11 इक्वल टू 23 माइनस 17 और इक्वल टू कितना 6। तो डिफरेंस इज कॉमन हैंस गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। जो दिया गया प्रोग्रेशन वो क्या है, AP है। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट an इक्वल टू 301। मान लो कि इसका n वां टर्म 301 है, मान लीजिए। हम तो पता करने वाले हैं कि है भी कि नहीं है। तो सिंस अपन जानते हैं कि an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना हो गया आपका 301, a कितना बताओ जरा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बताइए जरा 6 है। ठीक है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ट्रांसफर करोगे तो कितना जाएगा 296। क्लियर। और 6 टाइम्स n माइनस 1, 6 का डिवाइड करो तो 6 4 जा 24 और कितना बचेगा भाई 5 बचा। और तो ये कितना हो जाएगा 6 9 जा 54। फिर क्या पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही है और इक्वल टू कितना n माइनस 1। अब जब यहाँ पे आप यहाँ से जैसे वैल्यू निकालोगे, यहाँ से जैसे आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा 50 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इस वाले एक्सप्रेशन का 50.1 टर्म आपका क्या है 301 है। भाई टर्म आपका होता है तो 50वां होगा या 51वां होगा या 52वां होगा 53वां होगा, ऐसा थोड़ी है कि 50.2वां टर्म है। ऐसा कुछ होता है क्या, कभी नहीं होता। यानी कि जो नंबरिंग होती है वो कभी भी ऐसे थोड़ी होते है पॉइंट्स में। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, इसीलिए मैं कह सकता हूँ विच इज़ एब्सर्ड। तो हम लिखेंगे विच इज़ एब्सर्ड हैंस 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन प्रोग्रेशन। ठीक है, जो हमारा दिया गया प्रोग्रेशन था उसका ये कोई भी टर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में भी आपको कुछ इस तरह की बात पूछी गई है कि बता दो भाई माइनस का 150 इसका कौन से नंबर का टर्म है। तो भाई मान लो कि भाई ये तो n वां टर्म है, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये आपको AP दे रखा है। AP दे रखा है तो अपना काम हो गया। और AP नहीं दे रखा होता तो पहले मैं चेक तो करता AP है कि नहीं है। अब आपको AP दे नहीं रखा है और फॉर्मूला लगा दिया आपने n वें टर्म वाला, तो आप तो गलत हो गए ना। इट मीन्स आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपको जो प्रोग्रेशन दिया गया ये AP में है भी या नहीं है ना। लेकिन इस सवाल के अंदर तो आपको ऑलरेडी AP में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे A आपको कितना है भाई, A तो 11 है, D कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3। यानी यहाँ पे आप चेक नहीं कर रहे AP है या नहीं, आपने तो सीधे सीधे D निकाल दिया है, आपने A निकाल लिया है। तो मैं लेट एज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर कि AN हमारे पास कितना है माइनस का 150। मान लो n वाला टर्म क्या है इसका 150 है। तो सिंस जनरल टर्म ऑफ एन AP का जनरल टर्म क्या होता है बताओ जरा, कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है माइनस का 150, a बताओ कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3। इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 161 और माइनस के 3 का डिवाइड कर दो आप इसमें, तो ये n माइनस 1 बचा, ये कैंसिल हो गया 3 से 3 5 जा, ठीक है 15। और ये जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 1 बचेगा 3 3 जा 9 और 53.8 समथिंग वैल्यू आएगा और n माइनस 1। इसको इधर ले जाओगे आप तो n का वैल्यू आ गया 54.8 कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। 150 हो गया ये आपका, इसको इधर ले आओगे आप, a तो आपका 11 है, d आपका माइनस का 3 है, इसको आप इधर ले आए तो माइनस का 161 बन गया। इसका डिवाइड कर दिया आपने, ये इधर ले आए आप तो आपको n का वैल्यू 54.8 मिल रहा है। तो फिर से हम कह सकते हैं कि विच इज़ एब्सर्ड हैंस 100 माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ किसका, ऑफ गिवन प्रोग्रेशन। ठीक है, वो पिछली लैंग्वेज आपको इसमें लिख करके दे देनी है। मतलब देखो इसका AP का कितना बड़ा फ़ायदा है, या तो आप ये के टर्म को लिखते चले जाओ, जैसे आपका ये टर्म हो गया, जैसे ये आपका टर्म क्या हो गया 11, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ऐसे फिर कितना आएगा आपका
-1 आएगा, फिर कितना आएगा -4 आएगा, फिर कितना आएगा -7 आएगा, ऐसे चलते चलाओ। अगर आप ऐसे मान लो सिस्टम लगाओगे तो आप -150 तक पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, A6 दे रखा है, A6, और आपको दे रखा है भाई A17। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि A17 दे रखा है कितना 41, तो क्वेश्चन में कह रहा है A40 बताइए। तो देखो हम जानते हैं जनरल टर्म ऑफ AP का जनरल टर्म क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है A6 कितना है बताओ जरा, 19। तो A6 निकालना जरा यहाँ से, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19। तो यहाँ से कितना बचेगा, A प्लस 5D इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, और दूसरा दे रखा है आपको कितना, A17। तो A17 कितना भाई हमारे पास 41। तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 41, यानी A प्लस 16D कितना हो गया भाई 41 हो गया, नंबर कितना 2 हो गया। तो A प्लस 5D इक्वल टू 19, नंबर ये 1 था। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, इसमें से आप माइनस करोगे तो 11D इक्वल टू माइनस कर दो इसमें से, तो आपको मिलेगा कितना 22। क्लियर। तो D यहाँ से कितना मिल गया आपको 2 मिल गया, D आपको यहाँ से कितना मिल गया 2। अब D की वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो बाई 1 पुट इन 1, जैसे आप 1 में रखोगे तो कितना A प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 19। तो A आपको कितना मिलेगा 9। तो A का वैल्यू 9 मिल गया, D का वैल्यू 2 मिल गया आपको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखना जरा, A40 पूछा गया भाई, A40। तो A40 कितना होगा बोलो, A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो A कितना बताओ जरा, 9 आ गया है, ये कितना बचा 39, और D हमारा कितना था 2 था। तो 39 2 जा कितना हो, 78 हो जाएगा, 78 और 9 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 87। तो A40 यानी कि 40वां टर्म जो है AP का कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है A3 कितना है 4 है, और A9 कितना है -8 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका कौन सा वाला टर्म ऐसा है जो कितना है 0 है। ठीक है, देख लेते हैं। तो वही कि इसका जनरल टर्म कितना हो गया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। तो गिवन है, व्हाट इज गिवन, क्या है देखो गिवन बताओ जरा। तो गिवन है A3 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 4। तो A3 निकालना जरा यहाँ से, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 4 हो गया, नंबर 1 डाल दो। फिर आपको दे रखा है A9 इक्वल टू -8, A9 इक्वल टू -8। तो A9 कितना आएगा देखो, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, यानी A प्लस 8D इक्वल टू कितना -8, नंबर 2।